राम राम दोस्तों, जनता बोले राज खोले में आपका स्वागत है। मैं आपका लाडला डेची छोरा रोहित। और एलनाबाद में छवि ने पता है चुनाव की प्रक्रिया पूरी तेज चल चुकी है, जहाँ से 30 तारीख को वोटिंग होनी है। और यहाँ पे आदित्य देवीलाल, जो चौधरी देवीलाल के पोते हैं, उन्होंने आदित्य देवीलाल के नाम से, और बीजेपी के ये जिला अध्यक्ष है। और इन्हीं के घर कुनबे में कहे इनके बड़े भाई साहब भी जो बीजेपी की टक्कर में खड़े हैं, और उन्होंने भी उनके टक्कर में चुनाव लड़ने की ओर सोचे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी का गोपाल कांडा है, इसकी जगह आप भी आने की उसमें थे कि आदित्य देवीलाल यहाँ से इलेक्शन लड़ सकता है, और आपको दबाने की कोशिश की है या टिकट गोपाल कांडा को? टिकट क्या चुनाव गोविंद कांडा उनके भाई लड़ रहे हैं। हाँ, गोविंद कांडा। हाँ, मैं रोहित जी जिला अध्यक्ष हूँ जी। और मुझे ये जिम्मेवारी 2019 में मिली थी जी। और मेरा जो हल्का है वो डवाली है। मैंने डवाली से चुनाव लड़ा था जी। तो मैं कहीं पे भी कोई और जगह रेस में नहीं था। जी। मैं अपना एक जगह संभाल लूँ यही बहुत है। सर, सुनने को ये आ रहा था कि गोविंद कांडा की टिकट फाइनल होने से पहले ये आ रहा था आदित्य देवीलाल मैदान में उतर सकते हैं। ये अखबार, जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये हमेशा ही कोई चुनाव होता है, विशेष तौर पे उपचुनाव, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी मसालेदार खबरें लगती हैं। जी। और उसमें अगर नाम ना हो, एक ही नाम हो तो खबर पड़े कौन। जी। तो इसलिए 10-15 लोगों के नाम, उसमें एक जिले का अध्यक्ष का नाम, ये स्वाभाविक ये चीज़ें चलती रहती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर, जिस तरीके से अब लगातार किसान आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, फिर भी बीजेपी गांव में जा रही है, या लोग इसकी बगावत भी करते हैं, उसके बारे में क्या रहेगा सर? आप कितने दिन से यहाँ हो? यहाँ हम 4 दिन हो गए सर। 4 दिन हो गए। कहीं गांव में बगावत नहीं है। जो लोग वहाँ आ रहे हैं वो हल्के से बाहर के और ज़िले से बाहर के लोग हैं। जी। वो किसान के नाम पे यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आते हैं और नारे लगाते हैं। कई गाँवों में उनका गाँव वालों ने विरोध किया है कि भाई तुम हमारे ना तो गाँव के, ना तुम हमारे ज़िले के, तो भाई हमारे गाँव का तुम अमन चैन खराब ना करो। हमारे गाँव की अमन शांति है, हमें अपने पे खुला छोड़ दो। हमने उपचुनाव में निर्णय लेना है, वो हमें लेने दो। बहुत से गांव में ऐसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि अब कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि गांव के अंदर मैं भी कल जाके आया हूँ। रोज़ हमारे प्रत्याशी हैं जो संयुक्त बीजेपी जेजेपी के संयुक्त प्रत्याशी हैं, गोविंद कांडा जी, वो जा रहे हैं, उनका परिवार के लोग जा रहे हैं, भाजपा के बहुत ही सीनियर लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं। हमारे यहाँ डिप्टी स्पीकर हैं और भी बहुत लोग हैं जो अपने कर रहे हैं प्रचार। सर, जिस तरीके से मैं गया था, गोविंद कांडा भी वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ फोर्स इतनी थी, वहाँ कार्यकर्ता कोई सीधा सीधा नजर आ रहा था, फोर्स वहाँ पे ज़्यादा थे। जो आर्मी के जवान वहाँ घेरे हुए हैं, वहाँ किसान नारे लगा रहे थे, गोपाल कांडा बलात्कारी है, बलात्कारी है। वहाँ मैं वीडियो बनाने लग गया तो वहाँ किसानों ने मेरे को भी मारने की कोशिश करी कि तू कांडा का पत्रकार है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, अब आपने खुद ही इस बात का जवाब दिया है कि उन लोगों ने आप पे भी अटैक करने की कोशिश की। जी। वो लोग वाकई में इस ज़िले के नहीं हैं। अगर वो इस ज़िले के होते तो उन्हें आपका औरों का पता होता कि ये भाई बाहर का है और यूट्यूबर है। आप कोई आज नए हो, कितने टाइम से आप इस चैनल को चला रहे हो, आपको लोग जानते हैं, आपको लोग देखते हैं, आपकी जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। तो ये जो लोग आए हुए हैं, ये मैं समझता हूँ बाहर के हैं और ये इनका इस इलाके से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने देखा, कहा कि फोर्स लगी हुई है। देखिए, उपचुनाव कोई भी हो, जींद का उपचुनाव था जी, आपने जींद का उपचुनाव कवर किया है, तो उपचुनाव के अंदर एहतियातन तौर पे फोर्सेस लगती हैं ताकि कहीं पे किसी भी एंगल से जो वोटर है उसको कोई प्रेशराइज ना करे, एक भय का वातावरण ना हो, हर आदमी को उपचुनाव में वोट डालने की स्वतंत्रता हो, वो अपने स्वेच्छा से
ये फैसला ले कि मैंने किसको वोट डालना है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ उपचुनाव में कोई नई चीज़ नहीं है फोर्स लगना। आदित्य जी, जिस तरीके से पहले भी उपचुनाव हुए थे इतनी फोर्स नहीं थी जिस तरीके से अब लगा रही है पूरे प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का हम रिकॉर्ड उठाए तो बीजेपी और जेजेपी नेता को लोग गांव में नहीं घुसने देते। ऐसे है रोहित जी, या तो आप 4 दिन घूमे नहीं। नहीं, यहाँ तो मैं घूमा हूँ, यहाँ का तो मॉल हमारी तरफ से अलग साइड है, मैं सोनीपत में हूँ। वही कह रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हो वो इस इलाके, हमारे इलाके के लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं जी ये कोई विरोध नहीं करना चाहते क्योंकि ये बड़े समझदार लोग हैं। और 4 दिन से आप यहाँ हो तो कैंडिडेट के 4 दिन से प्रोग्राम हो रहे हैं। जी सुबह निकलता है, शाम को अपना प्रोग्राम करके सारे घर आता है, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप मतलब ये सोचते हो कि घुसने नहीं देते, तो फिर वो प्रोग्राम कहाँ कर रहा है? गांव में ही कर रहा है। मैं भी कल साथ था, सारे गांव में गया हूँ, कहीं कोई एक इक्का दुक्का भी नहीं है। ये जो चुनाव से पर्चा भरने से पहले जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी इनेलो और कांग्रेस की तरफ से, वो पॉलिटिक्स अब बेनकाब होगी क्योंकि जब लोग चुनाव के रण में उतरते हैं तो गांव में हर तरीके का धड़ा है। गांव के अंदर बीजेपी के लोग भी हैं, गांव के अंदर गैर बीजेपी के विपक्षी लोग भी हैं। वो विपक्षी लोग भयभीत हैं कि कहीं बीजेपी जीत ना जाए। तो मैं समझता हूँ कि उन दोनों ने एक राय कर रखी है कि भाई हमारी तो पार पड़ेगी नहीं और बीजेपी जीत रही है तो भाई अपने एक हो लो। जी, जिस तरीके से ये एलनाबाद में चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है, चौधरी देवीलाल के ज़्यादा नाम, फेमस नाम जो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का था, आप भी उसी के वंशज हो चौधरी देवीलाल के। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है। चौधरी देवीलाल के गढ़ में तो आप भी आते हैं, वंशज चौधरी देवीलाल का आपने तो आदित्य देवीलाल लिखवा ही लिया। असली वंशज कौन है कि चौधरी देवीलाल के नाम से छवि खा रहे हैं? चौधरी रणजीत सिंह भी, जगदीश सिंह के बेटे आप हो, और प्रताप सिंह भी। भाई इसका तो देखो जनता ने फैसला करना है जी असली कौन है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा परिवार है और राजनीति से जुड़े हुए हैं और अलग अलग पार्टियों में हैं। जी लेकिन उसके बावजूद भी अपना अपना वजूद है सबका, ऐसा नहीं कह सकते किसी को कम आंकना। मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि चुनाव अभी 2019 के चुनाव हुए तो चौधरी रणजीत सिंह को भी 53,000 वोट मिले, जी अभय सिंह चौटाला को 56 मिले जी और नैना चौटाला को 53,000 मिले जी और मुझे 52.5 मिले। जी। तो आप बताओ फिर भाई कौन है? सर, ये तो जनता में किसी का, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ये फैसला जनता ने लेना है कि कौन व्यक्ति किस हिसाब से चल रहा है, किसकी क्या नीति है, किसकी क्या सोच है। आज हम कहें कि फलाना व्यक्ति होगा या फलाना व्यक्ति है, तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी देवीलाल ने जो अपना एक वर्चस्व बनाया था वो उनकी सोच और उनकी दरियादिली के कारण था। उस तरीके की सोच, आम व्यक्ति के साथ रहना, हर व्यक्ति को राजनीतिक तौर पे आगे लाना और पैसे का उनको लालच ना होना, सबसे बड़ी बात थी कि चौधरी देवीलाल जी ने कभी पैसे को अहमियत नहीं दी। उन्होंने कभी ये कोई लाखों करोड़ों की गाड़ियों में सवारी नहीं की, वो एक आम व्यक्ति थे। और मैं समझता हूँ कि एक जैसे एक कह देते हैं अभी फकर आदमी या पंजाबी कह देते हैं बीबा आदमी, तो वो उनका एक अलग वर्चस्व था, एक अलग सोच थी उनकी। जी, जिस तरीके से चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बना रहे थे उसको उन्होंने मना कर दिया था, वहाँ से इस्तीफा दे दिया। इसी तरीके से आज के दिन को छत्रपति का इस्तीफा नहीं दे सकता, छत्रपति भी छोड़ता है कि छत्रपति का ये अभय सिंह ने एलनाबाद में ये रिकॉर्ड चौधरी देवीलाल की तरह इन्होंने कायम किया है कि इन एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया, इन्होंने जो बोला था वो करके दिखा। देखिए चौधरी देवीलाल जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने समाज में बहुत काम किया, 60 साल तक लोगों में मेहनत की और उसके बाद एक अपना नाम उनका जो है वो ख्याति प्राप्त हुई उनके नाम को। मैं ये मानता हूँ कि अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया है वो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं दिया कि उन्होंने किसान आंदोलन को लेके या कोई और, मैं शायद ये भी मंशा हो सकती है कि पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा था, उस पार्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए इस्तीफा दिया हो। तो अब इलाहाबाद की जनता फैसला करेगी। जी,
किसानों का सर जिस तरीके से किसानों को किसी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया, जो चौधरी अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, किसानों की भी तो वो इच्छा होगी कि किसानों की कुछ वोटों को अभय सिंह के दिल के लिए हमदर्दी दिखाई होगी। हो सकता है ये आप जो कह रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 17 साल तक इन्हीं लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह जी को वोट दिए हैं, 17 साल में उनके काम नहीं हुए, कोई यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये भी लोग सोच सकते हैं कि भाई इस दफ़ा क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जाएं, और 3 साल शेष पड़े हैं। और मैं एक बात बड़ी दावे से कहता हूँ कि मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, इलाहाबाद की जनता अगर सरकार के साथ जाएगी तो मैं गारंटी तौर पे ये कहना चाहूँगा कि हम विकास के अंदर किसी भी काम के अंदर इलाहाबाद के अंदर कमी नहीं आने देंगे। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सेम की समस्या हो, चाहे वो एजुकेशन में कुछ समस्याएं हों, रोड्स की है, विलेज डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास है। और मैं मानता हूँ कि एक दफ़ा इलाहाबाद के लोगों को ये निर्णय लेना चाहिए। हर बार विपक्ष में बैठना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। एक दफ़ा सरकार के साथ रहें। जो लोग आज आपके बीच में, जनता के बीच में, इलाहाबाद की जनता के बीच में राजनीति कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे उनकी मंशा, मैं समझता हूँ, विकास की नहीं थी। उनकी मंशा इलाके की तरक्की के लिए नहीं थी, उनकी मंशा कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने की थी। और अब 21वीं पीढ़ी में सब लोग बड़े जागरूक हैं, नौजवान से लेके बुजुर्ग तक। वो चाहते हैं कि इस दफ़ा हम सरकार के साथ निर्णय लें। आदित्य जी चलो ठीक है, ये विपक्ष का यहाँ से एमएलए बनता है। विपक्ष में जो बीजेपी के पिछली बार पवन जी की यहाँ पे काफ़ी 45,000 वोट आए थे, उन व्यक्तियों ने क्या कर दिया, ऐसी क्या गलती की कि सरकार बीजेपी की रही, बीजेपी फिर भी क्यों नहीं विकास करा पाई यहाँ 45? देखिए, सरकार 90 लोगों को विधानसभा की टिकट देती है, कोई भी पार्टी। बीजेपी 90 लोग, 90 विधानसभा तो 90 लोगों को चयन करती है। जरूरी नहीं होता कि किसी विधानसभा के अंदर 90 के 90 विधानसभा के अंदर दिमागी सोच और दूरदृष्टि सोच वाले, हर चहुमुखी विकास को सोचने वाले लोग हों। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहूँगा। हो सकता है कि जो पहले नुमाइंदे रहते हों उनकी इतनी अच्छी सोच ना हो, एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, ग्रामीण विकास किस स्तर पे करना चाहिए, किसान को पानी की ज़रूरत है या नहीं है, किसान को बिजली की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि सारा का सारा देहाती एरिया है। और जो आपने विकास करना होता है वो बड़ा संतुलित विकास होता है कि हर क्षेत्र में काम करना होता है। खेल के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी, स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़ क्या हों, ये डिपेंड करता है व्यक्ति की सोच पे। आपकी सोच अच्छी होगी, आप विकास अच्छा कर पाओगे। अगर आपकी सोच ही लोगों को धमकाने की, डराने की और पीटने की है तो मैं समझता हूँ आप विकास नहीं कर पाओगे। जी सर, ये सोच आप किन की लगा रहे हैं, या चौधरी अभय सिंह चौटाला की है या किसी? देखिए, मैं जो आपने सवाल किया कि पहले प्रत्याशी थे जो बीजेपी के, उन्होंने विकास नहीं किया, तो मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि कोई प्रत्याशी, मान लो आपको टिकट दे दे और आप चुनाव लड़ो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़ने के बाद चाहे हार जाओ, आप उस इलाके की नुमाइंदगी या उस इलाके का चहुमुखी विकास आप किस तरीके से कर रहे हो, ये निर्भर आप पे करता है। जी सर, देखिए ये थे हमारे छात्र आदित्य देवीलाल। आप कुछ चेहरे देवीलाल के जानते हैं, कुछ चेहरे आप नहीं जानते। जो सिरसा जिले के ये जिला अध्यक्ष हैं आदित्य देवीलाल, ये चौधरी देवीलाल के पोते हैं, जगदीश जी के लड़के हैं। और इन भी जान लियो, इब पूरे हरियाणा में इन भी जानन लाग गए हैं। और मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित, जनता बोले राज को ले, कमेंट में लग कर बताइयो भाई, या वीडियो आपने किसी लागी कमेंट तो तुम एक आधे गंदे भी कर दो। बीजेपी के फेवर में मीडिया ले बछाले सवाल बुझा कर जय हिंद जय हरियाणा।